नमस्कार। आज आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच रेशमा तपासे मैडम जी है। नमस्कार मैडम, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम रेशमा मैडम से सवाल करेंगे। आज हमको उनकी तरफ से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ समझने मिलेगा। मैडम, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आज हमने जो 15 अगस्त मनाई, जो आज़ादी के दिन हम लोग मना रहे, क्या हम सही मायने में आज़ाद हुए हैं? कि जो आर्थिक स्थिति है हमारी, कि सही मायने में हमको वो चीज़ों की जानकारी है, हम सही मायने में उस चीज़ से आज़ाद हुए हैं? बस ये मेरा आपसे पहला सवाल है। सबसे पहले नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे ये इज़्ज़त दी। सबसे पहले सारे देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। जो हम लोग अमृत महोत्सव जो सेलिब्रेट कर रहे हैं पिछले साल से, उसकी बधाई। लेकिन आपका सवाल एकदम सही है कि क्या सच में हमें आर्थिक आज़ादी मिली है? जिस तरह से हमारा जो समाज चल रहा है या हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है समाज में, कि आपको अगर अच्छी जॉब चाहिए तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी स्कूल चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटीज़, और उसके लिए भी अच्छा पैसा चाहिए। हम खाली चल रहे हैं मशीन की तरह। हम समझ नहीं पा रहे कि हमें सच में आर्थिक आज़ादी मिली है क्या। जैसे मैंने अभी बोला कि आपको अच्छी जॉब चाहिए तो अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, या आपको किसी बिजनेस में, किसी व्यवसाय में आपको जाना है तो आपको एक अच्छा भांडवल भी चाहिए। और भांडवल कहाँ से आएगा? तो क्या सच में हम जहाँ पे चाहिए वहाँ पे बच्चों का एडमिशन करा रहे क्या? सच में हम लोग बिजनेस में इच्छा है और उतना पैसा डाल रहे हैं? ये आज़ादी है हमें? नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय के बारे में समझाया। मैं ये पूछना चाहूँगी मैडम, जैसे अभी एक आम इंसान है, अगर उसको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि ऐसे कौन कौन से ज़रिए हैं जिसको अपना के एक आम आदमी अपने फाइनेंशियल स्टेटस को सुधार सकता है। ज़रूर मनीषा जी, आपने बहुत अच्छा मुझे पूछा है। ये तो सबको पता है कि हमें अभी तक आर्थिक आज़ादी नहीं मिल पा रही है। पहले कैसा था ना अपने यहाँ पे रिवाज कि हस्बैंड कमाता था और महिलाएं घर संभालती थी। लेकिन आज का खर्चा, जो समाज में हम लोग रह रहे हैं, समाज के काबिल रहने की हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें अच्छा एजुकेशन से लेके सब कुछ आया। तो क्या हम या एक ही आदमी कमा रहा है और घर परिवार अच्छे से चल पाएगा? तो ऐसी परिस्थिति में आज महिलाएं भी घर से बाहर निकल के अपने हस्बैंड को या अपने पिता को या अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के वो अपना घर चला रही है या अपना एक आर्थिक योगदान दे रही है। लेकिन होता है क्या ना मैडम, कि कैसे होता है कि आर्थिक हमें पारतंत्र से निकलना है, लेकिन कैसे निकले? सारी महिला तो शिक्षित नहीं है। जो पढ़ी लिखी है, आज अपने यहाँ पे बहुत सारे आईटी सेक्टर खुले हैं। पहले 8 घंटे की ड्यूटी हर जगह पे थी, अभी वही 8 घंटे की ड्यूटी 9 साढ़े 9 घंटे से लेकर 12 घंटे 14 घंटे तक चलती है। लेकिन इतना काम करने के बावजूद सैलरी कितनी आती है, पगार कितना मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20। अगर अच्छा पढ़ा लिखा है या अच्छा उस सीनियर लेवल पे है तो 25 के आगे 30, बस इतना ही, इसके आगे नहीं जाओगे आप। आज ये परिस्थिति आई है कि आप इसके आगे नहीं कमा पा रहे हो। मैं बात करूँगी मिडिल क्लास। ये वीडियो मैंने स्पेशली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए डाला है, जो क्लास 2 से लेके क्लास 4 तक है। इनके लिए एक अलग मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये बराबरी होनी चाहिए। ये बराबरी आज समाज में नहीं है। क्या होता है ना, हर घर में सारी महिलाएं शिक्षित नहीं होती है। किसी घर में किसी कारण किसी महिला की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, तो क्या वो ज़िंदगी भर किसी घर के झूठे बर्तन साफ़ करेगी, लादी पोछा करेगी? सिर्फ इतना ही करेगी? या बहुत सारे बच्चे हैं जो काम करने वाले हैं। तो आज अगर एक
रूम भी लेना है या किसी रूम का भाड़ा भी देना है, कम से कम 15-20 हज़ार से लेके 40-50 हज़ार तक खाली रूम का भाड़ा आता है या EMI। तो उसका पगार अगर 25 से 30 या 50 हज़ार समझ लो, अगर वो खाली EMI उसका 25 हज़ार जा रहा है, तो क्या 25 हज़ार में वो उसका ट्रैवलिंग, उसका नाश्ता पानी या उसका घर चला पाएगा? लगता है आपको? आज महंगाई का दर आप देखिए, 50 हज़ार दिखने में बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन अपने खर्चे कितने हैं? आज टोमेटो के रेट देखिए आप कितने हो गए, अब कांदे का भाव बढ़ रहा है। ये महंगाई हर साल उतनी ही आती है, सिर्फ कि कुछ चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, उसी टाइम पे कुछ चीज़ों के दाम घटते हैं, और उसी टाइम पे जब इसके दाम घटे उसी टाइम पे ये बढ़ गए। पेट्रोल डीजल का भाव क्या हो गया, CNG का भाव क्या हो गया। तो क्या हम ये सारे खर्चे कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो ऐसे हालत में अगर हम लोग सही गाइडेंस में या सही मार्गदर्शन में अगर हम कुछ शुरू करते हैं तो क्या बुरा है। मुझे लगता है सबको प्रशिक्षण की ज़रूरत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म सामने से हमारे पास आया हुआ है जिस कंपनी का नाम है VR मोर सॉल्यूशन कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी ने सिर्फ महिलाओं के लिए सोचा हुआ है, जिसमें महिलाओं के आरोग्य सेहत से लेके फाइनेंशियल, कैसे महिलाओं की आर्थिक बाजू सक्षम हो। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सैनिटरी नैपकिन है जो बहुत हाइजीन के साथ बनाया गया है। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए फूड सप्लीमेंट भी है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी मनीषा जी, मुझे बहुत आनंद व्यक्त करूँगी मैं कि अब तक इसमें 35 हज़ार से ज़्यादा महिलाएं इससे जुड़ चुकी है। और अगर मैं मेरे शहर की बात करूँगी तो इसमें महिलाओं के साथ पुरुष वर्ग भी जुड़ा हुआ है और बहुत सारी महिलाएं जो लाखों कमा रही हैं। तो मैं चाहूँगी जितनी भी महिलाएं ये या युवा वर्ग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनको भी मार्गदर्शन चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, तो आप हमें कॉल्स कर सकते हो। हमारा नंबर यहाँ पे आएगा, आप कभी भी हमें कॉल करो और कभी भी प्रशिक्षण लेना है तो आप बेझिझक हमें कॉल करके बता सकते हो। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप अब किस चीज़ का इंतज़ार करें। जैसे मैडम ने बताया कि स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, हमारे मैडम का नंबर है, आप हमें संपर्क कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।